हेलो एवरीवन, आज हम किस जगह पे आए हैं बहुत ही जल्द आपको पता चलने वाला है। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यकीनन आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग स्कारब्रो टाउन सेंटर में आए हैं। यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मैंने सुना है कि स्कारब्रो मॉल ओपन हो चुका है। मैंने गूगल पे चेक किया था और इतना क्राउड देख के एंट्रेंस से ही पता चल रहा है कि काफ़ी लोग मॉल में आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि जल्दी से पार्किंग लगाएं और हम भी मॉल के अंदर जाएं। आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग अंदर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। सो फाइनली हमें पार्किंग मिल गई। अब हम जा रहे हैं अंदर और अंदर जाते ही रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ अभी बंद है, पर लोग कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए हम फिर भी चलते रहे। स्टार्टिंग की शॉप्स तो बंद थी पर थोड़ा आगे चल के देख रहे थे क्योंकि सब लोग आगे को जा रहे थे। तो हमने सोचा कि शायद आगे शॉप्स ओपन होंगी, तो चलो हम भी आगे जाके ही देखते हैं। तो हम लोग भी चल पड़े लोगों के पीछे पीछे ही। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन ओपन हुआ है, पर अभी हाफ लॉकडाउन ओपन हुआ है, सब कुछ ओपन नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा मॉल्स और शॉप्स भी क्लोज हैं। ये हमें यहाँ पे आके रियलाइज़ हुआ क्योंकि जब मैंने गूगल पे चेक किया था तो इट वाज शोइंग कि ये ओपन है। तो सबसे पहले तो हम एंटर होते ही वॉशरूम गए क्योंकि वॉशरूम जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कुछ स्पेस होगी तो हम कुछ खा पी सकेंगे। पर शुक्र है मॉल में शॉप नहीं पर वॉशरूम ओपन मिला हमें। इतनी एक्साइटमेंट में हम मॉल आए थे, अब खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता था। तो जाते जाते हमें एक टी कॉर्नर ओपन मिला जिनके पास बहुत सारे स्लशेस, जूसेस और बबल टी थी। तो हमने आई एम बाइंग वन ब्लैक मिल्क टी विद tapioca and grapefruit green tea. Grapefruit green tea for me because that's healthy and black milk tea for her. So my tea would have 240 calories and her tea would have 480 calories, but that's okay. She will manage and adjust them on lunch. So I'll be eating more on lunch because I'm taking less calories tea and she'll be eating less at lunch. मेन्यू पे इतनी सारी पिक्चर्स देख के डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप क्या लो, क्योंकि सभी बहुत एक्साइटिंग लगता है। बट थैंकफुली दे हैव मेंशन्ड कैलोरीज, जिसकी वजह से हमें चूज़ करने में थोड़ी आसानी हो गई। यहाँ आके हमें पता चला कि जिन शॉप्स की एंट्रेंस बाहर से है सिर्फ वो शॉप्स ओपन हैं, बट वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइंस थी। ऑलमोस्ट 200 लोग लाइन में लगे हुए थे। तो इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर दिया उन शॉप्स में जाने का। और मैंने उन ब्रांड्स में आज तक इतना रश नहीं देखा है जिनमें अभी 100 लोगों की लाइंस लगी हुई हैं। चलो गुड फॉर देम, इसी बहाने उनका बिजनेस और बूस्ट हो गया। Are you ready? So as you guys know that I'm so health conscious and I always opt for healthy options. So here is my grapefruit green tea. Here is her milk tea with tapioca. And I have just spotted a book which says you are awesome and self appreciation is very important. अगर ये शॉप खुली होती तो मैंने ये बुक ज़रूर परचेज कर लेनी थी। है ना डिज्नी। बाहर आने के बाद हमारा प्लान तो यही था कि बस अब हम गाड़ी में बैठ के अपनी टी फिनिश करेंगे और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। बट वी हैव स्पॉटेड सच एन ऑसम प्लेस एंड आई एम श्योर कि ये इन्होंने अभी नया ही कंस्ट्रक्ट किया है बिकॉज इट लुक ब्रांड न्यू। और ये हमें पैटियो मिला और इस पे हम बैठे एंड द विंड वॉज ऑसम। इतना मज़े का, इतना हैपनिंग सीन था यहाँ पे। इतनी देर बाद कुछ हैपनिंग देखने को मिला था, अदरवाइज़ तो हम सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स तक ही लिमिटेड हो गए थे। बट वी रियली लाइक दिस प्लेस एंड द वेदर हैज़ एडेड मोर फन टू द वेन्यू। एंड ऑन द काउंट ऑफ 3 वी हैव पॉप्ड आवर ड्रिंक्स। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ हुआ कि हम तो अपनी ड्रिंक लेके यहाँ पे आ गए और हमने सोचा कि दैट्स इट, अभी इसको पी के थोड़ा फन करके, म्यूज़िक वाज वेरी गुड एट द बैकग्राउंड, और अभी हम चलेंगे थोड़ी हवा एंजॉय करके। लेकिन जब हमने आजू बाजू आसपास देखा तो लोग तो भाई सब खा रहे थे अपने मील्स और हम ये सोचना शुरू हो गए कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट तो दिख नहीं रहा है, ये लोग खाना कहाँ से लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे कोई आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। बट आई वॉज सो क्यूरियस टू नो,
तो मैंने अपनी बहन को भेजा फिर अंदर और वो पहुंच गई फूड कोर्ट में। और मैंने फूड कोर्ट में जाना मिस कर दिया क्योंकि मुझे वो अपनी जगह रिजर्व रखनी थी, क्योंकि ये ना होता कि हम वहाँ से उठते और कोई और चला जाता। तो वो गई फूड कोर्ट में। और यहाँ पे सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन ये था मेरे लिए कि मैं यहाँ से क्या लूँ खाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे सिर्फ भेज दिया कि जा जो मर्ज़ी ले आ। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। और फिर यहाँ पे मुझे एक हाका 16 इंडियन कोजीन दिखी, तो मैंने सोचा कि यही यहाँ से ले लेती हूँ और मुझे यकीन था कि वो इसको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने पैक कर लिया। तो उसके बाद मुझे एक बिरयानी कॉर्नर भी दिखा, बट मैं ऑलरेडी ले चुकी थी और मैं गई बाहर और मेरी बहन मस्त हवाओं में बैठी एंजॉय कर रही थी। और फूड कोर्ट से पैडियो तक का सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि इन्होंने बाकी सारी एंट्रेंस क्लोज कर दी थी, तो आपको लॉन्ग वे से ही फूड कोर्ट में जाना था और बाहर जाना था। सो फाइनली मैं बाहर पहुंच गई और वॉच योर स्टेप जब भी आता था तो मैं अपना स्टेप रख के इसको वॉच करती थी। और मेरी बहन रिजर्व करके टेबल बैठी हुई थी ताकि हमारी जगह पे कोई और ना बैठ जाए, क्योंकि ये हमें बहुत परफेक्ट जगह मिली थी जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं थी। ओ माय गॉड, देखने में तो ये कुछ चाइनीज़ फूड है, लेकिन अगर चाइनीज़ को पता चले कि हम इतना स्पाइसी चाइनीज़ खाते हैं तो वो परेशान हो जाएं। बट इट वाज इंडियन चाइनीज़ एंड वेरी स्पाइसी, वेरी डिलीशियस। और अच्छा हुआ ये एक बॉक्स ही लेकर आई। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मौसम बड़ा अच्छा है। अपेरेंटली थोड़ी धूप लग रही थी लेकिन हवा भी बहुत मज़े की चल रही थी। और यहाँ हमें बैठ के किसी भी महंगे रेस्टोरेंट में खाने से ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि म्यूज़िक वाज गुड, पीपल वर अराउंड एंड इट वाज वेरी 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 नाइस। मैं हमेशा अपनी बहन की छुट्टी का वेट करती हूँ ताकि हम लोग कहीं बाहर जा सकें और घूम सकें। वी रियली एंजॉय आवर टाइम टुगेदर। जी, खाना ख़त्म, चाय ख़त्म, अब और कुछ करने को वहाँ पे रह नहीं गया था। बहुत सारी फ़ोटोज़ भी बन गई थी, आप लोगों के लिए व्लॉग भी बन गया था। तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ और देखते हैं कि और कोई स्पॉट यहाँ पे मिलता है तो फिर हम रुकेंगे, वरना फिर हम चलेंगे घर। और लेट्स सी कि आगे हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि इसका विनर्स जाने का भी थोड़ा प्लान है। और लेट्स गो टू द कार फॉर नाउ। हाँ जी, तो आज के दिन हम और कहाँ कहाँ गए, हमने और क्या कुछ किया, ये आपको देखने को मिलेगा बाकी वीडियोस में। फॉर नाउ दिस इज़ एंड ऑफ द व्लॉग फॉर टुडे एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। आई होप कि पार्शली लॉकडाउन खुलने के बाद चीज़ें कैसी लग रही हैं ये देख के आपको अच्छा लगेगा। तो नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।